नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की पाठ संख्या 7 पापा खो गए का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। विजय तेंदुलकर जी ने इस पाठ को लिखने का उद्देश्य उनका एक ऐसी भावना को समाज में जो आए दिन बच्चे चुराने की घटनाएं घट रही हैं और उसको समाज के सामने प्रस्तुत करना और साथ में मनुष्यों के अंदर घटती संवेदनाओं और उनके बजाय जो हाँ ये निर्जीव वस्तुएं हैं उनके अंदर कितनी संवेदनाएं दिखाई गई। इसके माध्यम से मनुष्यों को ये दिखाया गया कि देखिए निर्जीव वस्तु में भी कितनी संवेदना है और मनुष्य धीरे धीरे संवेदनाओं से विहीन होते जा रहा है। उस बात को इस पाठ के द्वारा दर्शाया गया है। ये एक नाटक है जिसमें प्रमुख पात्र हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की जो पोस्टर पर बनी है और एक आदमी और एक छोटी सी बच्ची। इतने पात्रों से ये नाटक का प्रारंभ होता है। सबसे पहले क्या होता है कि एक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें सड़क का दृश्य है, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ है और वहीं पर एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है। दूसरी ओर धीमी प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने वाली भंगिमा मतलब मुद्रा में एक्टिंग करती हुई ऐसी एक औरत की आकृति है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। अब नाटक का प्रारंभ होता है। जितने भी पात्र हैं वो अपना अपना पात्र बाखूबी निभा रहे हैं। खंभा जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज़ हवाओं से में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। इस तरह से हमने देखा कि ये निर्जीव वस्तुएं हैं जो कि बोल नहीं सकती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनको बातचीत करते हुए दिखाया जा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हो ये एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें स्टेज है। स्टेज के सामने बहुत से दर्शक बैठे हैं और ये एक नाटक चल रहा है जिसमें एक खंबे का रोल कर रहा है एक बच्चा पेड़ का रोल कर रहा है, एक कौवा बना है, एक लेटर बॉक्स बना है और ये लड़की नाचने वाली लड़की पोस्टर पर बनी है। तो फिर क्या होता है, पेड़ कहता है, एक रात मुझे याद है जब आसमान से बहुत गड़गड़ाती हुई बिजली गिरी थी। बाप रे, बहुत आफत वाली रात थी। याद आते ही मेरा दिल धक धक करने लगता है, मेरा मन आज भी घबरा जाता है, कांपने लगता हूँ मैं उस रात को याद करके। खंबा कहता है, लेकिन मेरी तबीयत तो लोहे की है, अर्थात मैं तो बिल्कुल मजबूत हूँ, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। इतनी ठंडी धूप गर्मी बरसात बीत जाती लेकिन मैं वैसा का वैसे ही खड़ा हूँ। पेड़ कहता है, मैं तो अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ़ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले से खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। तो पेड़ यहाँ पे बताता है कि तुमसे तो पहले से मैं खड़ा हूँ, तुम तो फिर भी बाद में आए हो, मैं तो तुमसे भी पहले से यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पर तब कुछ भी नहीं था, यहाँ पे ये ना तो ये पोस्टर था ना तुम थे, हाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ क्या था, मेरे सामने ये समुद्र का किनारा था और मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ था। काफ़ी समय तक मैंने यहाँ पर अकेले ही बिताया है, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। फिर अचानक एक दिन मैंने देखा कि कुछ लोग मिलकर के तुमको लाए यहाँ पर और यहाँ पर तुमको खड़ा कर दिया गया। तब मुझे लगा चलो कोई तो आया, और मैंने कई बार तुमसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन तुम तो बिल्कुल अकड़े स्वभाव के थे, अपनी अकड़ में खड़े रहते थे। तो खंबा कहता है, हाँ लेकिन एक दिन फिर वो जब आंधी और पानी आई थी, तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारे ऊपर आ गिर रहा था। पेड़ कहता है, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। तो खंबा कहता है, और तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया, वरना शायद मैं ज़मीन पर ही गिर पड़ता। और तुमने मुझे अपने ऊपर खुद जख्मी होकर के मुझे संभाला और इस तरह से मेरा गुरूर जो था, घमंड था, वो झड़ गया और हमारी दोस्ती हो गई। तो इस तरह से पेड़ और खंबे की दोस्ती होती है। फिर पेड़ कहता है, हवा तो आज भी बहुत अच्छी है,
फिर दोनों थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। कौवा कहता है, तब तक में कौवा बोलता है पेड़ के पीछे झांक कर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर भी चैन नहीं इन्हें। तो आगे अब लेटर बॉक्स बोलता है। लेटर बॉक्स कहता है, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें? कहता है जरा भी चैन नहीं। फिर क्या करता है लेटर बॉक्स, अपने पेट में से एक चिट्ठी निकालता है और पढ़ना प्रारंभ करता है। कहता है, अरे यह चिट्ठी किसकी है? यह तो हेडमास्टर की चिट्ठी है। हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल। यह तो हेडमास्टर की चिट्ठी है। अच्छा, ये तो श्रीमान गोविंद राव जी को लिखी गई है। उनका लड़का जो है पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता, वो काफ़ी कमज़ोर है। हेडमास्टर जी ने ऐसे शिकायत की कि आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर घंटों खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार आकर खुद मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेटर बॉक्स अब अपने से बातें कर रहा है, सबसे बातें करते हुए कह रहा है कि अगर वो मिल भी लेंगे तो क्या हुआ। इसके लिए तो बच्चे को जागरूक होना चाहिए ना। स्कूल में बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े, क्लास से गायब रहकर खेलते हैं, इससे क्या होगा। क्या उन्हें नहीं पता कि उनके पापा कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करके और वो पैसा कमाते हैं। क्या फोकट का पैसा आता है जो फीस में भरते हैं। और मैं अगर होता ना उस हेडमास्टर की जगह, तो मैं इस परीक्षित की अच्छे से खबर लेता। फिर खंबा कहता है, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स कहता है, चोरी क्यों, ये सारी चिट्ठियाँ तो मेरी ही हैं, मेरे ही कब्जे में रहती हैं, मैं क्यों चोरी करूँगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से वो सभी जो है आपस में बातें करते रहते हैं। बातें करते करते अचानक से क्या होता है कि वो सभी चुप हो जाते हैं। उधर से एक आदमी आता है और वो आदमी फिर आतेमान अपना परिचय देता है। कहता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही इस लड़की को उठा कर लाया हूँ। ये गहरी नींद में सो रही थी और अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा दी है। तो वो कौन था? वो बच्चा चोर था, बच्चा चुराने वाला था। और उसके बाद वो कहता है, मुझे दिन भर से मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे भूख लग रही है, चलो इसको यहीं रख करके और मैं कुछ खाने की तलाश करता हूँ। तो इस तरह से वो क्या करता है, वो बच्चा चोर जो होता है वो उस बच्ची को, छोटी सी बच्ची को जो चुरा के लाया था, उसको पेड़ के पीछे छिपा करके उसके ऊपर अपना कोट डाल के चल देता है। ये देखिए इस चित्र में दिखाया गया है, एक आदमी है जो बच्ची को टांग कर ला रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि बच्चा चोर जो है वो बच्चे को चुरा के लाता है और पेड़ के पीछे छिपा कर चला जाता है। जैसे ही वो जाता है सभी फिर से बातें करने लगते हैं, खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, और कहते हैं, अरे ये कोई साधारण आदमी नहीं था, ये तो कोई बहुत ही दुष्ट आदमी था। ये बच्चा चुराया था, मुझे तो ज़रूर दाल में कुछ काला लग रहा है। इस तरह से सभी अपनी अपनी शंकाएं व्यक्त करते हैं। फिर कौवे को उठाया जाता है। कौवा उठता है अपनी आँख मलते हुए। फिर क्या होता है, खंबा कहता है, यह कोई साधारण मामला नहीं लगता है, ये बच्ची तो कितनी प्यारी सी है। हाँ, सभी आपस से बातें करते हैं उस बच्ची के बारे में। और इस तरह से क्या होता है कि सभी कहते हैं, अभी तो वो खाने की तलाश में गया है और ये बच्ची कौन है, ज़रूर इसको ये चुरा के लाया हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है, तभी फिर क्या होता है, उसके बाद वो सब आपस में बातें ही करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बच्ची को थोड़ा थोड़ा सा होश आने लगता है। लड़की कहती है, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, यह पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है। सभी एकदम चुप हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। स्तब्ध मतलब बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, जैसे थे वैसे ही खड़े हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह से सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया क्या वो सपना था? वो ऐसे सोचने लगती है। फिर अचानक उसको डर लगने लगता है, वो डरती है, चिल्लाती है, कहती है, यह सब कौन है, यह सब क्या हो रहा है, मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब इस तरह से लड़की को बिल्कुल डरा हुआ देखता है तो लेटर बॉक्स से नहीं रह जाता है और लेटर बॉक्स क्या करता है, उससे बातें करने लगता है। जब लेटर बॉक्स उससे बोलता है तो लड़की कहती है, तुम बोलते हो? जब लेटर बॉक्स कहता है, मैं हूँ लेटर बॉक्स, तो लड़की कहती है, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स कहता है, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स कहता है, उसमें क्या, थोड़ा चल कर दिखाता है।
पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है लगती है। और इस तरह से लेटर बॉक्स और लड़की के बीच में क्या होता है, एक बढ़िया सा दोस्ती का रिश्ता बन जाता है और लड़की को बहुत मज़ा आने लगता है। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उस लड़की से सभी बातें करने लगते हैं। लेटर बॉक्स के बाद धीरे धीरे कौवा, खंभा, पेड़ सभी धीरे धीरे उस लड़की से बातें करने लगते हैं और उस लड़की का डर जो है वो गायब हो जाता है। वो लड़की उन सब के साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह बातें करने लगती है और धीरे धीरे सभी वो लड़की उन लोगों को नाच कर दिखाती है। वो पोस्टर वाली लड़की भी उनके साथ नाचती है। उसके बाद क्या होता है, सभी लड़की जो है खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और नाचने वाली जो लड़की है अर्थात जो पोस्टर पे बनी लड़की है उसके साथ वो खूब मज़ा करती है। तभी अचानक फिर से वो सब शांत होने लगते हैं और उधर से क्या होता है, उधर से वही बच्चा चोर जो बच्चा चुरा के लाया रहता है वो आता रहता है। पेड़ कहता है कि वो आ गया। तो खंभा कहता है कौन? कहता है अरे वही दुष्ट आदमी, बच्चा उठाने वाला। तो खंभा कहता है सचमुच? कौवे से आने का वक्त तो हो गया है। तभी देखते हैं तो उधर से वो बच्चा चोर आता रहता है। ये देखिए इस चित्र में कैसा दिखाया गया है, वो छोटी सी बच्ची के बीच में जो सारे लोगों के साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह खेल कूद रही है और सारे उसको बिल्कुल इस तरह से खिला रहे हैं जिससे उस लड़की का डर गायब हो जाए। तभी देखते हैं कि वो आदमी जो बच्चा चोर था वो क्या होता है, उधर से आता है मूँछों पर हाथ फेर कर डकार लेता हुआ, वाह पेट भर कर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है तो वहाँ सिर्फ कोट दिखाई देता है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है, वो सोचता है कहाँ चली गई लड़की। वो तुरंत उसको इधर उधर ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स इन सब के बीचों बीच जाता रहता है और वो लड़की डर के मारे इससे बचने का प्रयास करती है। उस आदमी से वो कभी लेटर बॉक्स के पीछे छिपती है, कभी पेड़ के पीछे छिपती है। हाँ, इस तरह से वो जगह जगह छिपती रहती है। छिपते छिपते क्या होता है, और ये सब जितने लेटर बॉक्स और खंबा हैं, पेड़ हैं, ये भी सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चल करके उसको अपने पीछे छिपाते रहते हैं जिससे कि उस आदमी के हाथ वो ना लगने पाए। तभी कौवा अपना दिमाग चलाता है और वो क्या करता है, भूत भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स सभी नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, भूत 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 भूत। ये जब आवाज़ सुनता है तो और उन सबको चलते हुए देखता है तो उस आदमी को क्या होता है, वो आदमी डर जाता है और घबरा कर भागता है और इस तरह से वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तो आपने देखा इस तरह से उन लोगों ने कौवा ने अपनी सूझबूझ से क्या किया, उस आदमी को, उस बच्चा चोर को वहाँ से भगा दिया। जैसे ही वो बच्चा चोर जाता है सभी खूब हंसते हैं और उसके बाद क्या होता है, हंसने के बाद जब वो लोग देखते हैं तो वो लड़की नहीं नज़र आती है। सभी चिंता करने लगते हैं, अरे वो कहाँ गई। सब कौवा कहता है वो कौन? पेड़ कहता है अरे कौन, वही वो छोटी सी लड़की, वो कहाँ है। लेटर बॉक्स कहता है अरे वो कहाँ गई। सभी परेशान हो जाते हैं। तभी उस नाचने वाले औरत जो रहती है उसके पोस्टर के पीछे से वो लड़की धीरे से निकलती है और हंसती है, हंसते हुए बाहर आती है। तब सभी फिर उसके साथ बिल्कुल नाचते गाते हुए और आराम से खेलने कूदने लगती है वो लड़की उन लोगों के साथ। थोड़ी देर बाद लड़की को नींद आने लगती है और वो क्या करती है, थक कर सो जाती है। जब वो लड़की सो जाती है तब क्या होता है, सभी फिर से आपस में बातें करते हैं, कौवा, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, और वो पूछते हैं, सोचते हैं कि इस लड़की को कैसे उसके घर पहुंचाया जाए। जब लेटर बॉक्स उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हें अपना पता ठिकाना मालूम है, तो वो लड़की कहती है, उसमें क्या जवाब देती है, मेरा घर तो मैं तो घर पे रहती हूँ। सब पूछते हैं घर कहाँ है, तो बोलती है मेरा घर सड़क पर है, गली में है। इस तरह से देखते हैं कि उस लड़की को अपने घर का पता नहीं मालूम होता है, ना तो अपने पापा का नाम पता होता है। तो लेटर बॉक्स कहता है कि ये लड़की तो अपने घर का पता ठिकाना भी नहीं जानती है, हम इस गली का नाम भी नहीं पता, हम इसको कैसे इसके पापा के पास पहुंचाएंगे। खंबा कहता है हाँ सचमुच ये बहुत ही चिंताजनक बात है। लेटर बॉक्स कहता है सचमुच रे, कहाँ जाएगी। तब कौवा फिर अपना दिमाग लड़ाता है और कौवा कहता है मैं बताऊं। तो सभी पूछते हैं क्या। तो कौवा उनको एक फिर से युक्ति बताता है। इस तरह से हमने देखा कौवा 2 बार बुद्धिमानी का काम करता है। एक बार तो चोर को भगाता है और दूसरी बार वो क्या करता है,
लड़की को घर पहुंचाने के उपाय सुझाता है। वो बताता है कि सुबह सुबह जब सुबह होगी तो क्या होगा, पेड़ जो है, पेड़ से कहता है कि पेड़ राजा आप थोड़ा सा लड़की पर छाया करे रहना, और खम्बे महाराज आप थोड़ा सा टेढ़े हो जाना। तो सभी पूछते हैं उससे क्या होगा। वो कहता है कि इससे लगेगा, पुलिस आएगी और पुलिस को लगेगा कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया है, और जब वो यहाँ पे आएगी तो इस लड़की को सोता देख करके और वो उसको पूछताछ करेगी और इसको इसके घर पहुँचा देगी। फिर सभी कहते हैं अगर ऐसा ना हुआ तो, खम्बे को तिरछा देखकर भी पुलिस ना आई तो क्या करेंगे। तो फिर कौवा फिर कहता है मैं एक काम और करता हूँ, मैं जो हूँ ज़ोर ज़ोर की काँव काँव करूँगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँगा, और जो लोग उधर खड़े रहेंगे उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा करके लाऊँगा और यहाँ रखता जाऊँगा। तो सभी लोग हमारे पीछे पीछे इधर आएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस लड़की को देखेंगे तो सभी पुलिस में सूचना देंगे, और इस तरह से इसका घर का पता चल जाएगा और ये लड़की अपने घर पहुँच जाएगी। उसके बाद वो एक और उपाय सुझाता है, लेटर बॉक्स से जाके कहता है कि लेटर बॉक्स से कहता है आप तो पढ़े लिखे हैं तो आप क्यों ना कुछ सहायता करें, और उसके कान में कुछ बातें करता है। उसके बाद क्या होता है, लेटर बॉक्स कहता है कि उससे क्या होगा, जब उसके कान में कुछ धीरे धीरे कहता है तो लेटर बॉक्स कहता है उससे क्या होगा। कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। फिर क्या होता है, अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला होता है। अर्थात स्टेज पे अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे दृश्य परिवर्तन हो रहा है और अब रात्रि से हट करके अब सुबह का उजाला दिखाया जा रहा है। सुबह होती है, खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है जैसा कि उनकी प्लान था। कौवे की काँव काँव ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी इससे मेल खाती हुई भंगिमा यानी एक आकृति बनाकर खड़ी है। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। प्रेक्षक मतलब जो दर्शक बैठे हैं उनकी तरफ आता है और लेटर बॉक्स कहता है श्श, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। इस तरह से पर्दा गिरता है और नाटक की यहाँ समाप्ति होती है। तो हमने देखा यहाँ पे निर्जीव वस्तुओं द्वारा कैसे मानवीय संवेदना को दर्शाया गया है, और एक मानव जो चोर है उसके अंदर उस मानवीय संवेदना का अभाव है, जो एक छोटी सी बच्ची को उसके घर से चुरा लाता है। वहीं वो निर्जीव वस्तुएं सब मिल कर के उस छोटी सी बच्ची को उसके घर पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।